संधारित्रों का संयोजन। अब मान लो धारिता को घटाना या बढ़ाना होगा तो उसके लिए संधारित्र को जो है जोड़ना पड़ता है। जैसे हाई स्कूल में पढ़े थे प्रतिरोधों का संयोजन, वैसे ही है यहाँ पर संधारित्रों का संयोजन। वांछित धारिता प्राप्त करने के लिए दो या अधिक संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला नंबर है श्रेणी क्रम, इन सीरीज। इसमें क्या करते हैं, चित्र को देखो, दो संधारित्र है, तीन ले लिए हैं, C1, C2, C3। तीनों संधारित्र को बिंदु A और B के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले संधारित्र के दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। देखो, जो संधारित्र C1 है उसकी दूसरी प्लेट को संधारित्र C2 की पहली प्लेट से जोड़ेंगे, फिर C2 के दूसरी प्लेट को C3 के पहली प्लेट से जोड़ देंगे। वही लिखा गया है, जब दो या अधिक संधारित्र चेन की कड़ियों के रूप में चित्रानुसार जुड़े हों तो संयोजन श्रेणी क्रम में कहलाता है। इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है। मतलब प्रत्येक प्लेट हो जाए तो आवेश की मात्रा Q क्या होगी, एक समान होगी। माना C1, C2 एवं C3 संधारित्र के धारिता के तीन संधारित्र बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि संधारित्रों पर आवेश Q हो तो उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 एवं V3 होगा। तो V1 इक्वल टू Q अपान C1, V2 इक्वल टू Q अपान C2 तथा V3 इक्वल टू Q अपान C3 होगा। तब A व B के बीच कुल विभवांतर V इक्वल टू, अब तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। यह हो गया समीकरण नंबर 1। यदि AB के बीच संयोजन के स्थान पर एक अकेला संधारित्र इस पर Q आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो यह संयोजन के तुल्य संधारित्र होगा। यदि इसकी धारिता C हो तब V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C। यह फार्मूला होता है। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब जो है समीकरण 1 और 2 की तुलना करो तो दोनों के लेफ्ट बराबर हैं तो राइट भी बराबर होंगे। तो Q अपान C इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। अब Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यह जो है श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन का फार्मूला हो गया। अब मान लो 3 से ज़्यादा हो, C4 भी होता तो उसी का आगे प्लस 1 अपान C4 कर देते। अब है सेकेंड नंबर समांतर क्रम में, इन पैरेलल। इसका फिगर देखो, इसमें जो है 3 संधारित्र लिया गया है, C1, C2, C3। अब तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु कैपिटल A से जोड़ा गया है। अब तीनों संधारित्र के दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार के संयोजन क्या कहेंगे, समांतर क्रम कहेंगे। और इसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर आवेश का मान अलग अलग होगा लेकिन विभवांतर का मान एक समान होगा। यदि दो या अधिक संधारित्र चित्रानुसार इस प्रकार जुड़े हों कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट एक दूसरे बिंदु से जुड़ी हो तो संयोजन समांतर क्रम में कहलाता है। इस संयोजन प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर समान होगा।
माना C1 C2 एवं C3 धारिता के 3 संधारित्र AB के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि AB के बीच विभवांतर V हो तो संधारित्र पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 एवं Q3 होगा। तो Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। तब संयोजन पर कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों को जोड़ देंगे, इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V को कॉमन ले लेंगे तो Q इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया समीकरण नंबर 1। और यदि तीनों संधारित्र के स्थान पर तुल्य धारिता C का केवल एक संधारित्र हो तब Q इक्वल टू हो जाएगा CV, यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो दोनों के लेफ्ट बराबर हैं तो राइट भी बराबर होंगे। तो CV इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया समीकरण नंबर 3। तो जब 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दिए तो यह तुल्य धारिता का फार्मूला हो गया। अब है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। मान लो कोई भी संधारित्र है, उसे आवेशित करना है, तो आवेशित करने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वह कार्य ही आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है। वही चीज लिखा गया है, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि आवेशित संधारित्र की स्थितिज, यही आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है। माना C धारिता के संधारित्र को आवेशित करते समय किसी क्षण उसको जोड़ने पर आवेश Q1 डैश एवं विभवांतर Vn डैश हो, तब V डैश इक्वल टू Q डैश अपान C। इस अवस्था में सूक्ष्म आवेश dq देने में कार्य dW इक्वल टू V डैश dq इक्वल टू Q डैश अपान C इंटू dq। अतः संधारित्र को शून्य से Q आवेश देने में किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से Q dW इक्वल टू, अब dW का मान रखेंगे Q डैश अपान C dQ, तो C को बाहर कर लिए तो 1 अपान C इंटीग्रल ऑफ 0 से Q Q डैश dQ इक्वल टू 1 अपान C Q डैश का स्क्वायर अपान 2 0 से Q इक्वल टू 1 अपान 2 Q स्क्वायर अपान C। अतः संधारित्र की स्थित ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा हाफ Q का स्क्वायर अपान C, यह फार्मूला हो गया। लेकिन अब Q इक्वल टू C भी तथा V इक्वल टू Q अपान C, यह दोनों फार्मूला है। तो U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपान C इक्वल टू हाफ QV इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, मतलब Q के स्थान पर एक बार CV रख देंगे, अब फिर C के स्थान पर एक बार Q अपान V रख देंगे, तो यह दोनों फार्मूले प्राप्त हो जाएंगे। अब है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच दूरी D है। यदि प्लेटों के बीच y हो तब धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D, यह फार्मूला पढ़ चुके हैं। प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, प्लेटों के बीच ऊर्जा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ C, V के स्थान पर रख देंगे ED का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 A अपान D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर, या इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E का स्क्वायर AD। प्लेटों के बीच आयतन AD है। A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है और D प्लेटों के बीच दूरी है। तो जब क्षेत्रफल में दूरी का गुणा कर देंगे तो जो दोनों प्लेटों के बीच खाली स्थान होगा उसका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। वही लिखा गया है, प्लेटों के बीच आयतन AD है, अतः प्लेटों के बीच एकांक आयतन में ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व
स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू अपान ए डी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 ई का स्क्वायर। यदि प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक के हो तब यू इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन 0 ई का स्क्वायर। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब है वान डे ग्राफ जनित। इसके लिए यहाँ फिगर बना हुआ, फिगर को देखते रहना। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से 10⁶ वोल्ट की कोटि का उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। इसका सिद्धांत निम्न 2 तथ्यों पर आधारित है। पहला नंबर, आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले भाग से प्रायिकता से होता है। सेकेंड पॉइंट, खोखले चालक का आवेश सदैव उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। यदि स्मॉल r त्रिज्या के गोले को q आवेश देने पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए फार्मूला होता है इक्वल टू क्यू अपान 4πr²। ए का मान हो गया 4πr² इक्वल टू 4πε0 RV अपान 4πr² इक्वल टू ε0 V अपान R। क्यों? ये देखो v इक्वल टू बगल में लिखा गया दाएं तरफ v इक्वल टू 1 अपान 4πε0 Q अपान R फार्मूला है। यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 RV, इसको रख दिया गया। अतः ε0 नहीं, अर्थात सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R। यदि पृष्ठ पर नुकीला भाग हो तो R टेंस टू 0, अतः सिग्मा टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। जब R का मान 0 रख देंगे तो सिग्मा का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। इस प्रकार नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व अत्यधिक होने के कारण वहाँ से आवेश का विसर्जन प्राथमिकता से होता है। यदि स्मॉल r त्रिज्या का गोला A किसी कैपिटल R त्रिज्या के गोली केज के भीतर हो तथा उस पर आवेश क्रमशः प्लस Q एवं प्लस कैपिटल Q हो, तब V इक्वल टू 1 अपान 4πε0 Q अपान R प्लस 1 अपान 4πε0 कैपिटल Q अपान R एवं VB इक्वल टू 1 अपान 4πε0 Q अपान R प्लस 1 अपान 4πε0 Q अपान R। तो VA माइनस VB इक्वल टू Q अपान 4πε0 1 अपान स्मॉल r माइनस 1 अपान कैपिटल R। अब रचना देखो, वान डे ग्राफ जनित की रचना यह बनाई गई है। ठीक है, 2 स्टैंड है A और B जो अचालक होता है। इसके बगल में DC लिखा है, डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा होती है। इसके ऊपर जो गोल भाग जिस पर प्लस प्लस लिखा गया है यह तांबे का बना होता है। यहाँ पर एक विद्युत मोटर लगा है। P1 और P2 क्या है? पिस्टन है। C1 C2 क्या है? कंघी है। वही लिखा गया है। संरचना देखो, धातु का एक बड़ा गोला यश विद्युत रोधी स्टैंड A व B पर होता है, टिका होता है। संरचना को लिख लेना, लिखा गया है। कार्यविध देखो, कार्यविध में क्या करते हैं कि सबसे पहले विद्युत मोटर को चलाएंगे। देखो, कंघा C1 को उच्च विभव देने पर उसके नुकीले सिरे के समीप वायु उपस्थित हो जाती है, आयनित हो जाती है तथा प्रतिकर्षण के कारण धनावेश सिल्क की डोरी पर चला जाता है तथा ऊपर ले जाता है। ऊपर जाता हुआ धन आवेश कंघे C2 द्वारा आकर्षित करके गोले यश पर पहुंचाया जाता है, जो गोले के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है तथा गोले का विभव क्रमशः बढ़ता जाता है। गोले से आवेश का क्षरण रोकने के लिए इसे उच्च दाब पर वायु में भरे टैंक में रखा जाता है तथा उसे पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। देखो, DC के नीचे पृथ्वी से जोड़ा गया है। वान डे ग्राफ जनित्र आवेशित कणों को उच्च वेग तथा त्वरित
त्वरित करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ है? पहला नंबर आवेश का संचय करने में, सेकंड नंबर विद्युत ऊर्जा का संचय करने में, थर्ड नंबर विद्युत उपकरण जैसे मोटर, पंखे आदि में, फोर्थ नंबर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में।